हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कुछ उससे कह नहीं रही है। ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों आज सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो गया और एक ऐसा क्षण आया जब राहुल गांधी को ट्रैक्टर से जाते हुए संसद की तरफ देखा जा रहा था। पत्रकारों की भीड़ जैसे उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। पत्रकार हो या कार्यकर्ता, सभी लोग उस ओर दौड़ लगा रहे थे अपना कैमरा लिए, पैदल पैदल, चाहे एनएसजी कमांडो हों या नेता हों या कार्यकर्ता हों या पत्रकार हों, सबका एक ही रास्ता था, राहुल गांधी के ट्रैक्टर का पीछा और राहुल गांधी की एक टिप्पणी का इंतजार। शायद सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें आना शुरू हुईं तो अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई देने लगा। हालांकि राहुल गांधी का ये जो ट्रैक्टर मार्च था पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, बस किसानों को एक समर्थन देने जैसा था, जिसमें किसानों ने ये ऐलान किया था कि 50-50 के जत्थे में संसद का घेराव करेंगे। आज उसी कड़ी में राहुल गांधी वो सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे। आज जब राहुल गांधी को ट्रैक्टर चलाते देखा तो कुछ लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बैलगाड़ी को याद करने लगे, तो कुछ लोग राहुल गांधी की इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, ये सोचकर कि शायद आने वाले कल का ये इतिहास बन जाएंगी तस्वीरें। दोस्तों ट्रैक्टर चलाकर जब राहुल गांधी पहुंचे संसद तो कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें सुरजेवाला और श्रीनिवास को भी हिरासत में ले लिया गया। काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए ये नेता दीवानों की तरह उस तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ राहुल गांधी का काफिला जा रहा था सांसदों के साथ। उनके साथ पंजाब के कुछ सांसद बैठे थे। जी हाँ, देश की राजधानी की दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई अभी तक जू नहीं रेंगी है। कांग्रेस लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरती आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब ट्रैक्टर लेकर के वो संसद की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। वो तस्वीरें कैमरों की कैद बन गईं, वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लगे, राहुल गांधी की टिप्पणियों का इंतजार किया जाने लगा। राहुल गांधी की टिप्पणी आई और क्या कहा राहुल गांधी ने, ये सुन लीजिए। आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान कंटिन्यूसली प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कुछ उससे कह नहीं रही है। ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचाओ किसानों को लेकर, लेकिन सरकार मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। सरकार कह रही है खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सरकार कह रही कोई कमी नहीं है, क्या कहेंगे? ये सब किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। ये सुन लिया होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि किसान की आवाज़ या किसान की बात सुनी नहीं जा रही। मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं, सरकार को इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, ये काले कानून है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी तक कहा जा रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई जा रही है। करीब 200 किसान हर रोज जंतर मंतर पर संसद करेंगे, क्योंकि संसद के मानसून सत्र तक जारी रहेगी ये पूरी जो संसद लगा रहे हैं किसान। बता दें कि पिछले करीब 1 साल से किसानों का आंदोलन दिल्ली के टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून वापस हों, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मानसून सत्र में संसद में जहां पेगासस मामले को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हो रहा है, वहीं कृषि कानूनों को लेकर भी बवाल होने में कमी नहीं है। जब राहुल गांधी संसद की तरफ निकले ट्रैक्टर लेकर के, तब
अखबारों ने कुछ हेडलाइन कुछ इस तरह से दी। अमर उजाला ने छापा, ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया। आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाए। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। तो उसके लिए हम सबको गिरफ्तार करना है, करिए, फांसी टांगना है टांगिए, जो सजा के लिए दीजिए, परंतु ये संघर्ष जारी रहेगा। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नवभारत टाइम्स एनडीटीवी की सुर्खियां थी, ट्रैक्टर इन पार्लियामेंट, राहुल गांधी वांस गवर्नमेंट ओवर फार्म लॉ। और बायर न्यूज़ की जो एक न्यूज़ मतलब जो एक हेडिंग था वो था फार्म लॉस, राहुल गांधी ड्राइव ट्रैक्टर टू पार्लियामेंट, पुलिस क्रैक्स डाउन ऑन प्रोटेस्टिंग पॉलिटिशियन। यानी कि पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा हो, बहुत जितने भी सांसद थे उन सब पर पुलिस ने अपना डंडा चला दिया था। लेकिन अलका लांबा जो एक नेत्री हैं, एक्टिव नेत्री कही जाती हैं कांग्रेस की, उनके घर पर ही डेरा डाल दिया पुलिस ने। आज कांग्रेसियों को अधिकतर, शायद अलका लांबा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो उनकी तस्वीरें आ गई, उन्होंने पुलिस वालों की वो तस्वीरें डाली, वो जुल्म की तस्वीरें डाली, किस तरह से पुलिस वाले उनके घर के अंदर उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। क्या ये एक महिला के निजी अधिकारों का उल्लंघन नहीं? क्या सरकार द्वारा उन्हें रोके जाने की आड़ में एक तरह से उनके घर में पुलिस का प्रवेश होना क्या किसी कानून के अंतर्गत लिखा है? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? बल्कि घर तो छोड़िए, अलका लांबा के आसपास तो पुलिस के पहरेदारी इस तरह से कर दी गई जैसे किसी आतंकवादी को रोकने के लिए कर दी जाती है। एक महिला नेता पर इस तरह की बंदिशें लगा देना पुलिस के द्वारा, ये कहाँ तक सही है दोस्तों? ये अन्याय नहीं तो क्या है? घर की घेराबंदी हो जाती है, बाहर की घेराबंदी हो जाती है, और जब नेता देते हैं गिरफ्तारी अपनी तो उनका एक ही जवाब होता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। किसानों के लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक बात तो आज तय हो गई, जहाँ एक तरफ येदियुरप्पा का इस्तीफा कर्नाटक से हो गया, वहीं राहुल गांधी ने भी एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की और संदेश देने की कोशिश की अपने नेताओं को कि कृषि कानून के बिलों पर ठीक उसी तरह विरोध दर्ज कराएं जिस तरह से राहुल गांधी आज ट्रैक्टर लेकर के पार्लियामेंट पहुंचे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के पार्लियामेंट पहुंचने पर और ट्रैक्टर लेके जाने पर आज किस तरह से गोदी मीडिया काउंटर अटैक करेगा। और काउंटर अटैक होगा भी, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कुछ ऐसा करते हैं तब सरकार के जो हैं नेता हों या सूचना प्रसारण मंत्रालय हों या मंत्री हों या सरकार हो, मोदी सरकार पूरी तरह से हिल जाती है। ढूंढने लगते हैं वो बहाने कि किस तरह से उनके इस प्रदर्शन को फीका बनाया जा सके, किस तरह से उसमें कमियां निकाली जा सकें, किस तरह से उनके प्रदर्शन को देशद्रोह से जोड़ा जा सके और किस तरह से उनके इस प्रदर्शन को मतलब ओछी हरकत बताया जा सके। ये सब शाम तक चलेगा। गोदी मीडिया भी अपनी तरफ से पूरी तरह सरकार की वकालत करेगा, लेकिन देखना यह है कि ये मीडिया कहां तक अपने इरादों में कामयाब हो पाता है और ये सरकार अपने इरादों में कामयाब हो पाती है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाल के ये तो साबित कर दिया कि किसानों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। किसानों को आतंकवादी कहने वाली सरकार, भले ही उनके नाम आतंकवादी रखें या किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताएं, तो वाकई शर्मनाक है। और इतना शर्मनाक है कि इससे पहले ऐसे शर्मनाक मंजर किसानों के बारे में उल्टे सीधे बोलते हुए नेताओं को हमने तो कभी नहीं देखे। अगर आपने देखे हों तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। राहुल गांधी का संसद तक मार्च आपको क्या लगता है? 100 में से आप कितने नंबर देते हैं? आपको क्या लगता है कि वो राहुल गांधी का सही कदम था, या राहुल गांधी ने जो कदम बढ़ाया उस कदम को बहुत पहले ले लेना चाहिए था? तो दीजिए फिर कमेंट्स, और कमेंट्स के इंतजार में मैं आपका मनोज कुमार शर्मा, आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए दोस्तों। थैंक यू।